नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड जितनी भी तरह की गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जॉब्स रहती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो हमने इसको ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। जल्दी से जल्दी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाओ ताकि आपको हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्लस आपको हर तरह की एजुकेशन सर्विसेज हर तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा सके। ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उसके अंदर प्राइवेट जॉब्स भी आती रहती हैं और साइकोलॉजी के साथ रिलेट करती जितनी भी तरह की इन्फॉर्मेशन रहती हैं वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो जल्दी से जाके चैनल को ज्वाइन कर लो और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स और जितनी भी न्यू आने वाली वीडियोस हैं जो कि साइकोलॉजी को लेके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, आप जल्दी से जल्दी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं और आप अपनी करियर को अपने साइकोलॉजी फील्ड को अच्छे से इन्हांस कर पाओ। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी न्यू वैकेंसी की जो कि उड़ीसा की तरफ से है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। ठीक है। जो इसके अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी है और पे स्केल भी बहुत ही इमेजिंग है। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे लिए कौन सी वैकेंसी है एज अ साइकोलॉजिकल स्टूडेंट या एज अ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के हिसाब से। तो हमारे लिए जो वैकेंसी है वो है आपके लिए स्टूडेंट काउंसलर की वैकेंसी है। ठीक है। पहले इसके बाद डेट्स की बात कर लेते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन 9 दिसंबर को शुरू हो चुका था, अभी ऑन गोइंग है, आप जाके फिल कर सकते हो। ठीक है। ऑनलाइन ही फिल करना है, इसका वेबसाइट का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस हिसाब से इसको ऑनलाइन जाके फिल कर लो। ठीक है। जो उसकी लास्ट डेट है वो 8 जनवरी 2026 है। तो 8 जनवरी अभी पेंडिंग है, 10-12 दिन पड़े हैं, तो आप जल्दी से जाके इसको फिल कर दो ताकि आपको बाद में ये रह ना जाए आपसे। ठीक है। और उसकी ठीक है, बस यही है। ठीक है। तो आपने जल्दी से जाके 8 जनवरी से पहले पहले आपने इसको फिल कर देना है, ऑन गोइंग है, आप जाके फिल कर सकते हो। ठीक है। जो हमारे लिए वैकेंसी है साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए स्टूडेंट काउंसलर की वैकेंसी है। ठीक है। अगर स्टूडेंट काउंसलर की वैकेंसी की हम बात कर ले तो कितनी वैकेंसीज है हमारे पास, 2 वैकेंसीज हैं। ठीक है। काउंसलिंग कैडर की 2 वैकेंसीज हैं हमारे पास। ठीक है। जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 10 का रहेगा, काफ़ी अच्छा पे स्केल रहता है लेवल 10 का, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। 56,000 से लेके 1,77,000 तक आपका पे स्केल रह सकता है। ठीक है। चाहिए कुछ नहीं है, मास्टर्स डिग्री विद मोर देन 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। और या सीजीपी होनी चाहिए आपके पास 6.5 से लेके 10 पॉइंट के स्केल के हिसाब से। ठीक है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, आपको सिर्फ साइकोलॉजी चाहिए, चाहे आपने काउंसलिंग की हो चाहे क्लिनिकल का की हो, किसी भी फील्ड के अंदर की हो काउंसलिंग या क्लिनिकल, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं क्या वो क्लिनिकल साइकोलॉजी वहाँ पे मांगा होता है क्या, सिंपल क्लिनिकल साइकोलॉजी नहीं चल सकता है, आरसीए वाला ही चलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आरसीए उनको चाहिए होगा तो साथ में वो मेंशन करेंगे कि विद आरसीआई लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। या क्लिनिकल साइकोलॉजी ऐसे लिखा होगा। अगर आपने नॉर्मल जनरल काउंसलिंग साइकोलॉजी या नॉर्मल क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी हुई है मास्टर्स के अंदर या की हुई है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। या आपको आरसीआई अप्रूव्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी लिखा होगा या एमफिल लिखा होगा। ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विद और लिखा हुआ है, मतलब आप अप्लाई ऊपर वाले क्राइटेरिया के हिसाब से भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास नॉर्मल मास्टर्स हैं, नॉर्मल क्लिनिकल साइकोलॉजी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और लिखा हुआ है एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विद 60% मार्क्स, सीजीपी 6.5 सेम, और मिनिमम 3 इयर्स का रेलेवेंट क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और मेंटल हेल्थ केयर क्लिनिकल और रेपुटेड। ठीक है। कैंडिडेट विद पीएचडी एमफिल विल बी प्रेफर्ड। ठीक है। तो मीन्स ये ऐसा नहीं है कि आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, अगर किसी बच्चे ने एमफिल की होगी तो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप रेस से बाहर हो जाओगे, आप भी रेस के अंदर ही इंक्लूड हो। ये यहाँ पे आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, एफर्ट्स पे है। ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करो। ऐसे मत सोचो कि मेरे पास डिग्री है तो डिग्री की वजह से आपको जॉब मिलती है, बिल्कुल ये गलत है। आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से, आपकी स्किल्स के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब मिलती है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है तो आप
उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और आपको इजीली वो पोस्ट मिल जाती है। बहुत सारे बच्चों की स्किल साइकोलॉजिस्ट होने से ही उनको जॉब मिली है, ठीक है। अगर आप भी स्किल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, आप भी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहते हो या लेना चाहते हो, तो स्लाइस ऑफ साइकोलॉजी आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है बहुत ही मिनिमम फ़ी के अंदर, जिसके अंदर आपको एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब में अपने लिए हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए वो, और सीवी में भी ऐड कर सकते हो। विद उसके साथ स्कैनर रहता है कि आप जब भी आपका कोई भी सर्टिफिकेट स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको सारी डिटेल वहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ के भी ये स्किल सारी सीखना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे सीधा भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। राइट, तो ये आपकी वैकेंसी है। स्टूडेंट काउंसलर की ओनली वन वैकेंसी, टू वैकेंसीज ही है, ठीक है। और इस कैटेगरी के अंदर आपके लिए यही साइकोलॉजी बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए ये सबसे बेस्ट वैकेंसी है, ठीक है। अब इसका जो आवेदन करना है वो आपने ऑनलाइन करना है, 6 जनवरी से पहले पहले करना है, ठीक है। और इसकी फ़ी कितनी रहेगी, वो इसकी फ़ी जो है 500 रुपीज़ फ़ी रहेगी, जो कि आपने ऑनलाइन ही फिल करनी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। देखो, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि आपने नीचे लिंक नहीं दिया या नोटिफिकेशन वो पूरी पीडीएफ नहीं डाली है, कहीं पे ऐसा नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, देखो इतना टाइम नहीं होता, टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो भी मैं आपको वैकेंसी डालता हूँ, जहाँ पे भी वैकेंसी डालता हूँ, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे करियर रहता है, तो करियर में जाके वहाँ पे उनके नोटिफिकेशन सारे डले होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भी रहता है, नोटिफिकेशन भी रहता है, हर एक चीज़ वहाँ पे रहती है। तो सिंपली आप वहाँ से डाउनलोड करो, डाउनलोड करके हर एक चीज़ को फिल करो, पढ़ो अच्छे से और अप्लाई कर दो, सिंपल। इससे क्या होगा, आपकी एक एक कह सकते हो स्किल ऐड होगी कि कहीं से भी वैकेंसी ढूंढने की। तो आप धीरे धीरे धीरे, जैसे मैं वैकेंसी ढूंढता हूँ, आप भी वैसे वैकेंसी ढूंढने लग जाओगे। तो धीरे धीरे आप उस कह सकते हो फील्ड के अंदर और अच्छे होने शुरू हो जाओगे, सिंपल। गौर जहाँ की वैकेंसी है वहाँ का नाम, उसको जाके ऑनलाइन सर्च करो, उनकी वेबसाइट पे जाके करियर में जाके उनके नोटिफिकेशन को चेक करो, सिंपल, ठीक है। तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट, राइट। तो ये आपकी वैकेंसी थी, ठीक है। ये नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। ये आपने फिल करके नहीं भेजना, ऑनलाइन ही अपलोड करना है, ठीक है। तो बाकी डिटेल इसमें दी हुई है, आप सारा पढ़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपने और कोई क्वालिफिकेशन भी की हुई है तो उसकी वैकेंसी भी साथ में दी हुई है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ के जो आपके साथ मैच कर दिया आप उसको फिल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।